देखो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है। हाँ। तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या? तो जैसे हम लोग कैसे जानते थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि अगर क्रिया के अंत में चूका है, चूका हूं, चूकी हूं, चूके हो, ये सब लगा हुआ रहता है तो हम लोग जानते थे कि नहीं। अब है के जगह पर खाली था कर दो, हो गया। चूका था, चूकी थे, यानी चूका था, चूकी थी, चूके थे, चूके है ना, ये सब लगा हुआ रहेगा। चूका था, चूकी थी, चूके थे, है ना। या था, ई थी, ये थे, ये सब भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे में देख लो, यहाँ पे लिख लेंगे, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चूका था, चूकी थी, चूके थे, ठीक है ना। यही सब लगा हुआ रहेगा, समझ रहा है ना। या था, ई थी, ये थे। हालांकि या था, ई थी, ये थे, अगर ये सब रहता है तो ऑक्सफोर्ड कभी कभी ये लिखता है कि ये आ जाता है पास्ट इंडिफिनिट में, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो उसमें ही रहता है। ठीक है ना। हाँ, तो याद रखना, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चूका था, चूकी थी, चूके थे भी लगा रहे, वे वाक्य है ना पास्ट परफेक्ट टेंस में होते हैं, अब वो वाला अगर याद है, कौन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर याद है तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि उसमें तूने याद किया है कि अगर है ना कोई भी हिंदी वाक्य है और उसके क्रिया के अंत में चूका है या चूका है ना, चूका हूं, चूकी हूं, चूका है, चूकी है, चूके हो, ये सब लगा हुआ रहता था तो क्या बोलते थे? प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट। अब खाली है के जगह पर था थे थी लगा देना है ना। तो यानी चूका था, चूकी थी, चूके थे, अगर ये सब रहेगा, या था, ई थी, ये थे, तो क्या हो गया? ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है ना। चलो लिखो इसको। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ये थोड़ी सी पहचान याद रखना, ठीक है ना। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी बनावट क्या है। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसको में क्या होता था? प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वहां पे हैज और हैव था ना। अब हैज और हैव को हटा करके हेड लगा दो। ठीक है। सस्ता उपाय। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में हो गया सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है? यस सर। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। What, when, how। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और छठा में हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना? WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। हो गया? यस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है? तो यहाँ पे WH में कुछ भी लिख दो। व्हाट, वाई, व्हेन, व्हाई। ठीक है? यस। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ से? हैड सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है? यस। तो देख लो एक बार। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, है ना? इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो गया हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फिर WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। चलो लिखो, चलो बोलो। वे लोग पटना जा चुके थे। देखो, वे लोग पटना जा चुके थे, तो वे, है ना? सब्जेक्ट क्या हो गया? वे लोग। ठीक है ना? यस। एक बार स्ट्रक्चर पर रखने के लिए सीख लो शुरू में। ठीक है? फिर तो जैसे भी रहेगा वो बना देगा, है ना? तो इसीलिए हम सीधा सीधी सेंटेंस दिए हैं, कोई उसमें टेढ़ा बेढ़ा नहीं है। ठीक है? तो क्या बोला? वे लोग पटना जा चुके थे। वे लोग पटना जा चुके थे, तो दे और इसके बाद क्या लगेगा? हेड। देखो, सब्जेक्ट के बाद हेड आता था ना? यस। उसके बाद V3, तो गो मैंने जाना होता है, तो गो, वेंट, गॉन। V3 क्या हो गया? गॉन हो गया ना? हाँ, तो दे हैड गॉन टू पटना। ये हो गया। और बोलो। वह पत्र लिख चुका था। देखो, वह पत्र लिख चुका था, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। वह, इसके बाद में क्या लगेगा? हैड। अब देखो, लिखना का होता है राइट, तो राइट, रोट, रिटेन होता है। रिटेन। ठीक है? हाँ, देखो यहाँ पे, तो ही हैड रिटेन अ लेटर। और राम बाजार नहीं जा चुका था। राम बाजार नहीं जा चुका था। राम बाजार नहीं जा चुका था, तो राम सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में लगेगा हेड,
अब नहीं का हो गया नोट, तो राम हैड नोट हाँ गॉन टू मार्केट, बाजार ना। यस। हाँ और बोलो। वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, तो वे लोग का क्या हो गया दे के, अब फिर क्या होगा हैड, इसके बाद में नोट। अब खेलना का होता है प्ले, तब प्ले का V3 क्या होता है प्लेड। दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। और बोलो। क्या सीता किताब पढ़ चुकी थी? क्या सीता किताब पढ़ चुकी थी, तो क्या रहेगा, तो हैड पहले निकाल देंगे। हैड सीता हाँ रेड, देखो यहां से 1 मिनट। V1 भी READ होता है, V2 भी READ होता है, V3 भी READ होता है, सेम होता है, लेकिन सिर्फ पढ़ने का तरीका चेंज हो जाता है। इसको रीड पढ़ेंगे, इसको रेड पढ़ेंगे, इसको रेड पढ़ेंगे, यानी रेड बोल दिया तो V2 या V3 हो गया। समझ में आया? हाँ, और स्पेलिंग सेम होता है, देखो सब में सेम है ना। हाँ, सिर्फ पढ़ने का तरीका चेंज हो जाता है, तो ये याद रखना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, हैड सीता रेड, क्या क्वची है, क्या सीता किताब पढ़ चुकी थी। हाँ, तो हैड सीता रेड अ बुक, और यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे। और बोल, वे लोग स्कूल क्यों नहीं गए थे? वे लोग स्कूल क्यों नहीं गए थे, तो क्यों का पहले देंगे वाई हो गया, और इसके बाद क्या हो गया हैड, और इसके बाद सब्जेक्ट दे देना है दे, इसके बाद में नोट हो जाएगा V3 का गॉन टू स्कूल। बहुत अच्छा, सब हुआ सही, कोई भी गलत नहीं। हाँ बहुत अच्छा। तो ऐसे सीखना है, ठीक है ना। एक बार स्ट्रक्चर पर ये करके, ठीक है ना, एक बार स्ट्रक्चर पर बैठाने आ गया, बनाने आ गया, तो फिर जैसा भी रहेगा वो हम बना लेंगे। लेकिन अगर सिंपल ही बनाने नहीं आ रहा है, तो फिर आगे क्या होगा, है ना। तो अभी हम साधारण चल रहे हैं, फिर एडवांस चलेंगे इसमें, है ना। अब ये टेंस का एडवांस में कुछ और भी होता है, अभी तो सीधा सीधी ले जा रहे हैं। कम से कम टेंस का रूल सिर्फ बता रहे हैं कि ये होता है ना। ये टेंस का ये रूल होता है, अफर्मेटिव में ये होता है, नेगेटिव में ये होता है ना। तो ये सारा चीज हम बता रहे हैं, समझ में आ गया? चलो ठीक है।